तो आएगा तो नहीं मत ले हाइट डाउन कर दे। हां अमित हां रेडी कबीर अरे सूरज आगे आ जाओ रोल कैमरा चलो साइलेंस क्या हुआ चलो स्टैंड बाय थोड़ा ऊपर यार कैमरा टेक वन दादाजी लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्यों नहीं लेना चाह रहे? ये आप कह रहे हैं सर? या तो आपने उस वक्त झूठ की चाटी चढ़ा रखी थी जबान पे या आज? कहाँ गए आपके आदर्श? तो कर दो अभी देखो सर चेक और सोनी को ऑरेंज में लेके आओ उसके और एक्शन दादाजी सॉरी आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं लेना चाह रहे आप ये केस? बाल से खाल निकालने से कोई फायदा नहीं है। वो तो ये केस में लड़ लिया लेकिन ये केस शादी में तो हाथी और चीटी क्या कह रहे हैं आप दादाजी? ये आप कह रहे हैं? या तो आपने कब झूठ की चाट चढ़ा रखी थी जबान पे या आज? कहाँ गए आपके आदर्श? सत्या आगे आदर्श हवा हो जाते हैं पाकिस्तान सामने दिल्ली के खिलाफ की केस लड़ने बोल रहे हैं ये ताकत में भी नहीं है बल्कि ताकत से आप तो मैं मानता हूँ कि विदेशी लड़की का पता है नॉलेज दादाजी मेरी बात सुनिए प्लीज दादाजी दादाजी बात सुनिए प्लीज। अरे आप कहाँ जा रहे हैं दादाजी? एक्शन सर सॉरी मैम थोड़ा और आपके लिए ओके एक मिनट दादाजी सॉरी क्या हो गया आपको? आप केस क्यों नहीं लड़ेंगे हमारा? कट क्या हो गया दादाजी? दादाजी सॉरी क्या प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों नहीं लड़ेंगे आप अपना केस? इन लोगों के खिलाफ केस लड़ने से बोल रहे थे ये लोग हाथी और चीते चले और मैं हाथी के पैरों के नीचे
मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं आप दादाजी? ये आप कह रहे हैं? या तो आपने अपने जबान पर आज झूठ की चाची चढ़ा रखी है तब। और है आपके आदर्श? सत्या, सब आदर्श हवा हो जाते हैं जब ताकत का तूफान सामने दिखाई देता है। जिन लोगों के खिलाफ तुम लोग केस लड़ने के लिए बोल रहे हो, चाची कौन ताकत लड़के हाथ। हाँ, मैं जानता हूँ कि उस विदेशी व्यक्ति के साथ जुल्म है, लेकिन ये भी तो देखो जो लौंडे हैं किसके मिस्टर सत्या आपको भी सामने मैं भी चाहता हूँ कि तुम इस पचड़े में ना ही पड़ो। दादाजी मिनट सुनेंगे आप प्लीज? करेक्ट। खाली उनको रखे हो तो दादाजी! फिर चलेगा। हाँ, इसको रखे। वो दोनों को इनको छोड़ना चाहिए ना अपने को। हाँ। क्लास क्या हो गया दादाजी? दादाजी सॉरी दादाजी, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं लड़ना चाह रहे आप ये केस? देखो सत्या, बाल के खाल निकालने से कोई फायदा नहीं है। मैं छोटे मोटे केस लड़ लिया था, लेकिन ये तो वैसा ही जैसे हाथी और चींटी के पैर। आप कह रहे हैं या तो आपने तब झूठा आपके आदर्श? सत्या, सब आदर्श हवा हो जाते हैं जब ताकत का तूफान सामने दिखाई देता है। प्लीज आप तो पर्सनली लेवल देखिए, हम स्कूल की दुनिया में तो ज़्यादा सीखे नहीं हैं। ये तुम सीन मुझे पहले क्यों दूसरी प्लेट दे देना, सेटिंग करने हमें। सब निकालो। जो कटा हुआ है वो मत निकालना, जो बीच में कटा हुआ क्या है? तो दो दिन ऑलरेडी रखा हुआ है। शहादत आजकल पाव भाजी की प्लेट से भी ज़्यादा सस्ती होती है। और जहरीली शराब पीकर मरने वाले इंसान को एक जगह मिलता है 1 लाख होता है। जो इन नौकरियों को पर 1 दिन का खर्चा है। जैसे आप ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे आप लड़ने से पहले ही आज चलो भाई, चलो ये भीड़ क्यों है? चलो बैठो। मौसा हाँ, ठीक है, बुला के बताओ ना। ऐसा मैं ले लूँ? पाव भाजी खाएगा नहीं। मतलब माइक यहाँ So you're not wearing your watch? ये जैसी बता देना, आप एंटर हो गए। साउंड कर रहा है। चलो सब लोग हटो। एक सुनो बेटा, दोनों का चाहिए। ये जो लिखा हुआ है और मुझे कोई थैंक यू नहीं बोल रहा है ना, आप है ना? मुझे कोई थैंक यू। भाई आज क्या तूफान आएगा क्या? स्लो जवाब, स्लो। प्रेम प्रेम लड़ाई है जिसकी लड़ने से
पहले ही आप हार चुके हैं। ज़्यादा कुछ नहीं पड़ा, दुनिया के स्कूल में चांटे मार। ओके चलो। कोई नहीं लड़ेगा मैडम, कोई नहीं लड़ेगा। शहादत तो आजकल पाव भाजी से ज्यादा सस्ती हो गई है। अरे क्यों थे आप, होते कौन है बीच में बोलने वाले? जानते क्या है इस केस के बारे में? जानते हैं आप तो खाओ का पर्सनली लेके बैठ गए। स्कूल की दुनिया में हम ज्यादा नहीं पढ़े, लेकिन दुनिया के स्कूल ने मार मार के हमें ऐसी शिक्षा दी है ना कि पूछिए मत। ठंडे हैं। जैसा मुआवजा मिलता है 1 लाख रुपए, जो इन मंत्रियों के बेटे का एक दिन का खर्चा है। किससे लड़ने चली हैं आप? ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे लड़ने से पहले ही आप हार चुके हैं। एक्सक्यूज मी, आप होते कौन है बीच में बोलने वाले? अरे आप तो इसे खामों का पर्सनली लेके बैठ गए। दुनिया के स्कूल में हम ज्यादा नहीं पढ़े हैं मैडम। यहाँ साइलेंस, एक्शन। अरे आप तो इसे खामों का लेके बैठ गए। अरे आप तो इसे खामों का पर्सनली लेके बैठ गए। स्कूल की दुनिया में हम ज्यादा नहीं पढ़े हैं मैडम, लेकिन दुनिया के स्कूल ने हमको मार मार के ऐसी शिक्षा दी है कि पूछे मत। ये उसको दे। हाँ भैया, ये लो आपकी दफा 302 तड़के वाली पाव भाजी। ठंडा गरम। सर एक इसको देख ले रहा हूँ और देन विल टेक वन मोर। ये आप मैग्निफिकेशन बदलेंगे। जानते क्या है आप इस केस के बारे में? जानते हैं आप तो इसे खामों का पर्सनली लेके बैठ गए। स्कूल की दुनिया में हमने ज्यादा नहीं पढ़ा मैडम, लेकिन दुनिया के स्कूल ने मार मार के हमें ऐसी शिक्षा दी है कि पूछे मत। गरम ठंडा दीजिए आपकी दफा 302 तड़के वाली पाव भाजी। पाव दे उसको। वो कहाँ है? और ग्रीन पेपर दो। स्टैंड बाय, चलो। कैमरा को फर्स्ट मार दे। वो आगे पीछे लेफ्ट साइड। क्लैप, एक्शन। कोई नहीं लड़ेगा मैडम, कोई नहीं लड़ेगा। शहादत तो आजकल पाव भाजी से ज्यादा सस्ती हो गई है। बॉर्डर पे कुर्बानी देने वाला जवान 1 लाख रुपए। कट सर, कट सर। ओके, स्टैंड बाय। रेडी सर? सर एक्शन पे थोड़ा आप वो उसको कीजिए। क्लैप, एक्शन। कोई नहीं लड़ेगा मैडम, कोई नहीं लड़ेगा। शहादत तो आजकल पाव भाजी से ज्यादा सस्ती हो गई है। बॉर्डर पे मरने वाला जवान और जहरीली शराब पीकर मरने वाले इंसान को एक जैसा मुआवजा मिलता है 1 लाख रुपए, जो इन मंत्रियों के बेटे का एक दिन का खर्चा है। किससे लड़ने चलिए आप? ये एक ऐसी लड़ाई है मैडम जिसे आप लड़ने के पहले ही हार चुके हैं। आप तो खामों का इसे पर्सनली लेके बैठी। मैडम, स्कूल की दुनिया में हम ज्यादा नहीं पढ़े, लेकिन दुनिया के स्कूल ने हमें मार मार के इतना बढ़ा दिया है कि पूछिए मत।
ये उसको पाव दे। हाँ 1 मिनट भैया, आपकी तड़के वाली दफा 302 की पाव भाजी तैयार हो रही है। गरम ठंडा? हाँ? हाँ? एक और ले लीजिए सर तुरंत। हाँ आइए आइए। जहाँ तक हम जानते हैं कि आप इस फिल्म में एक लॉयर का किरदार कर रहे हैं, आज हम देख रहे हैं आप पाव भाजी बना रहे हैं, कोई खास वजह कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये एक ऐसे लॉयर का किरदार है जो जिसका सिस्टम में तो विश्वास है, कानून में जिसका विश्वास है, लेकिन सिस्टम में जिसका विश्वास है। और उसका ये मानना है कि अगर भाई ऐसा सिस्टम है तो इस कानून से बेहतर है कि मैं पाव भाजी बना के बेचूं। करेक्ट। लोगों को बेवकूफ़ बना के या किसी भी चीज़ को कि अगर न्याय भी आपको देर से मिलता है तो अन्याय के बराबर होता है। तो उसने ये रास्ता अख्तियार किया है पढ़े लिखे आदमी का कि भाई आपकी पढ़ाई का महत्व तब है जब आप निश्चित रूप से किसी इंसान को न्यायिक तरीके से उसके न्याय को आप समय रहते हुए उस तक पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन सिस्टम की इतनी लंबी मृगमरीचिका होती है, इतना लंबा चक्रव्यूह होता है, कुछ चक्रव्यूह के कारण ये व्यक्ति बेजार आ गया। ये ऐसा नहीं है कि बेईमानी नहीं कर सकता, ये बेईमानी कर सकता है, लेकिन चूंकि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसने बेईमानी ना करने का रास्ता चुना और उसने ये फैसला किया कि जिस अदालत के अंदर अगर मैं लोगों की आत्मा तृप्त नहीं कर सकता हूँ तो अदालत के बाहर पाव भाजी के माध्यम से मैं लोगों के पेट को और उनकी रसना को तृप्त करूँ। बिल्कुल। पाव भाजी के दौरान हमने देखा कोई क्लाइंट आया है आपसे बात करने के लिए, कुछ आप उनसे बातें कर रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप क्या चल रहा है ये? देखिए, कुछ नहीं है इसका। अपने जो केस जो इसने लड़े हुए हैं, जो इसने हारे हुए हैं, उन केसों के जो तमाम कागज़ हैं उनमें वो अपने पाव लपेट के बेचता है। उसका ये मानना है कि ये सब रद्दी के टुकड़े हैं जिसका कहीं कोई मतलब नहीं है। और जिस न्याय को, जिस इंसाफ को आप अंदर ढूंढने जा रहे हैं वो अंदर बंदर नहीं मिलता है। आपको अगर इंसाफ चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको बाहर ही मिलेगा। और अगर आप अंदर जा रहे हैं तो अगर आप ईमानदार आदमी भी हैं तो आपको बेईमानी के हुनर आने चाहिए। तो अगर आप अंदर घुस रहे हैं तो बेईमान होकर घुसिए, आप पाएंगे कि आप अपनी ईमानदारी की रक्षा कर लेंगे। जी, हमने देखा बहुत ही बेहतरीन पाव भाजी बना रहे थे आप। क्या क्या बना लेते हैं आप इस तरह से पाव भाजी? और क्या निजी जिंदगी में मैं कुछ बना के नहीं जानता। सिर्फ मैं अगर कुछ बनाना जानता हूँ तो वो मित्रों को बनाना जानता हूँ, संबंध बनाने जानता हूँ और रिश्ते बनाने जानता हूँ। बाकी कहेंगे कि भोजन बनाने की व्यवस्था, तो भोजन खाने का मुझे बड़ा शौक है, अच्छा स्वादिष्ट भोजन, लेकिन बनाने का हुनर मेरे अंदर नहीं। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। क्या बोलेंगे? एक बार ये